दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी। ये कॉमेडी कॉमिक्स है चाचा चौधरी की। तो पढ़ते हैं इसको। चमत्कारी मुर्गी। बम और 16 दो ठग मिलते हैं। यार बम चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों न चाची को बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है चाची, मुर्गी खरीदोगी? कितने की है? सिर्फ 2,000 रुपए की। इतनी महंगी? यह कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, यह सोने का अंडा देती है। कुछ ही दिनों में लखपति हो जाओगी। अच्छा ये लो 2,000। मान गया, तुमने चतुराई से काम लिया। चाचा चौधरी घर आता है। देखो जी, मैंने एक मुर्गी खरीदी है। कितने की? 2,000 रुपए की। वे कह रहे थे सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति बना देगी। ओ बिनी, वो तुम्हें बेवकूफ बना गए। अगर ऐसा होता तो वे खुद लखपति न बन जाते। जो वह अंडा देगी मैं उसका ऑमलेट बनाकर नाश्ते में खा लिया करूंगा। कहाँ गई वह मुर्गी? वह बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। पकड़ो 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 पकड़ो। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब कर रहे थे। ये वह कैसा शोर? लगता पुलिस आ रही है। पकड़ो पकड़ो, बाप रे भागो। मुर्गी थक कर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्कुटों पर रुकती है और अंडा देती है। पकड़ लिया। मुर्गी ने सोने का अंडा नेसी इतने ढेर सारे बिस्कुट दे दिए हैं। भगवान, यह सोने के बिस्कुट जरूर स्मगल किए हुए हैं। चलो इनको पुलिस को सौंपाए। चाचा चौधरी, तुमने लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, यह 2,000 का इनाम स्वीकार कीजिए। अंधेरे में खर खर ब्रॉम गर थोड़, ये आवाजें कैसी? बिजली गुल हो गई? नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट किसने बुझाई? गड़ ब्रम, निकलो। शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे कमरे में चोर घुस आया है। वह उस कमरे में छिपा है। फिक्र मत करो, मैं उसे मारकर कच्चूमन निकाल दूंगा। अंदर है वे आंखें, कहीं कोई भूत बचाओ। वह अंधेरे में भूत है, देखो। उसने मुझे चोट मारी और मेरे सिर पर अंडा बन गया। क्या बात है चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है? नहीं, भूत। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आता है। हा हा हा, मेरे साथ अंदर आओ। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वह टूट गया और अंधेरा हो गया। वह टॉर्च बुझाता है। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्लू भूत समझ बैठा। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? अंधेरे में घबरा गए जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया। यह भी खूब रही, चलो अपने अपने घर। ब्लैक के टिकट्स। टिंकू मास्टर, क्या हो गया? क्या किसी से मार पिटाई हो गई? नहीं चाचा जी, मैं क्रिकेट टेस्ट का टिकट लेने गया था। खिड़की पर इतनी भीड़ थी कि कपड़े फट गए। तो फिर टिकट मिला कहाँ? जब मैं टिकट खिड़की तक पहुंचा, सारे टिकट्स बिक चुके थे। कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। वह कपड़े बदल कर आता है। लेकिन चाचा जी, क्रिकेट टेस्ट कैसे देखेंगे? वहां तो सारे टिकट बिक चुके हैं। तुम्हें मैच देखने से सरोकार रखो। तुम मैच देखने से सरोकार रखो, लेकिन ब्लैक में नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड के बाहर। 10 वाला 100 में, 10 वाला 100 में, मुझे दो मुझे दो। लो 100 रुपया, मैं खरीदता हूँ। भाइयों, मेरे पास टिकट है सिर्फ दो, और खरीदने वाले बेशुमार। मैं टिकट नीलाम करता हूँ। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये उसी के। 100 रुपया, 125, 150, 200, 300, अजय 1,000। 1, 2, 3 ये टिकट तुम्हारे। ये लो टिकट। और ये रही 10-10 के 100 नोटों की गड्डी। और टिंगू मास्टर, क्रिकेट टेस्ट देखें। लेकिन आपने वादा किया था कि आप टिकट ब्लैक में नहीं खरीदेंगे। मेरा नाम क्या है? चाचा चौधरी। तो बस, मैं कभी कोई चीज ब्लैक में नहीं खरीदता। मैच देखो। उधर गेट के बाहर वह गड्डी खोलता है। मैं लुट गया। इस गड्डी में ऊपर वाला और नीचे वाला बस दो 10-10 के नोट थे, बाकी सब रद्दी कागज। तुम जैसे ब्लैक मार्केटिया का यही हाल होना चाहिए। चाचा चौधरी और सुखो। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पर अति बलशाली पहलवान सुखो अपनी सेकी बता रहा है। अरे समित चक्कर, मैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति है। पृथ्वी पर चाचा चौधरी नामक व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान जाऊंगा। हा हा हा, यह कौन सी बड़ी बात है?
मैं भी पृथ्वी की ओर रवाना होता हूँ। सुखों का यान पृथ्वी की ओर चल देता है। पृथ्वी पर, चाचा जी अकल बढ़िया भैंस। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक एक अक्लमंद आदमी सैकड़ों भैंसों को खूंटी पर बांध कर रख सकता है। मैं नहीं मानता कि छोटी सी अकल इतनी बड़ी भैंस से ज्यादा बड़ी हो सकती है। तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ, मौका आने पर। तभी सुखो आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। आपकी तारीफ। मैं मंगल ग्रह का सर्वशक्तिमान पहलवान सुखो हूँ। जो कुश्ती में मुझसे हार जाता है मैं उसका खून पी जाता हूँ। मेरी ताकत का करिश्मा देखना चाहते हो तो देखो। सुखो एक पत्थर उठाकर उसे अपने दोनों हाथों से मसलता है। पत्थर रेत बनकर गिरने लगता है। अब मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। सुखो, मेरे गैर से कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हें पहले मेरे शागिर्द को कुश्ती में परास्त करना होगा, तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। कहाँ है वे? यह रहा। चाचा चौधरी अपने आईने की तरफ इशारा करता है। सुखो को आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है। तैयार हो जाओ, मेरा एक ही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। एक दो और तीन। बाप रे, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। एक ही गुस्से में उसने मेरी हालत कर दी। हाय मर गया। अगर उसका शागिर्द इतना ताकतवर है तो चाचा चौधरी कितना बलवान होगा। भागो। चलकर हाथ पर हल्दी चूने का लेप करना होगा। कहो टिंगो मास्टर, अकल बढ़िया भैंस। अकल। चाचा चौधरी खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने ही ठानते हैं। संपत, अगर यह फाका कशी खत्म न हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वे हमारे काम आएगी। बेवकूफ, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते। मेरा जमीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी, एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर जमीन से छुटकारा पाएंगे, और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे। शहर वाले उस बुड्ढे को छोड़कर हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह चौधरी, खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको जमीन के टुकड़े की जरूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर जमीन है, उसे हम 10,000 में बेचते हैं। लेकिन हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए सस्ते दामों में जमीन बेच रहे हैं। अजी ले लीजिए। अच्छा लो 10,000 रुपये। मान गए चंपत तुम्हें। तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ, अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफ़ी के बारे में बताइए। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ़ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपये में बेच दी। हो हा हा हा। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से यह लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी, मात खा गए। जो खजाना हमें मिलता वह उसे मिल गया। संपत, एक आइडिया आया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाएं तो वह खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है, दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वह खजाना दिखाएगा, हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। वे आ गए चाचा चौधरी का घर। अंदर घुस चलो। वो मर गए। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भागो। वो आओ। छपाक। संपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तू ठीक कहता संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजाक चखाकर रहूंगा। दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है। चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेरकर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह। संपत, वह चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। क्यों चौधरी, ये बोल, तुझे जो खजाना मिला है वह हमारे वाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते, जाओ जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ठोए। खामोश। बंदूक चलते ही सारे नारियल टूट कर गिरने लगे। ओह यह क्या, खोपड़ी फूट गई। हा हा हा। हाय मैं मरा, बचाओ। हाय। नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। संपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफी मांग ले। हम मुझसे नहीं जीत सकते। चाचा जी एक मिनट ठहरो। हमें माफ कर दो। भेष बदल कर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफियत चंपत संपत के अलावा कौन कर सकता है? आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे।
चाचा चौधरी की अकल। चाचा जी, क्या आपने आज का अखबार देखा है? नहीं, क्या कोई खास खबर है? हाँ, यह देखिए। चाचा चौधरी अखबार पढ़ता है। नागरिक समिति चाचा चौधरी को 50,000 रुपए की थैली भेंट करेगा। पढ़कर खुशी हुई कि नागरिक समिति मेरा सम्मान कर रही है, इसलिए मैं अखबार लेकर आया हूँ। लाओ चाचा जी, खिलाओ लड्डू। साबू, अगर तुझे लड्डू खिलाने पड़े तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? दीपू, आओ नागरिक समिति के दफ्तर चलें। दफ्तर तो आलीशान है। समिति के चेयरमैन चौधरी साहब, आपने लंबे अरसे तक जनता की जो सेवा की है उसको ध्यान में रखते हुए समिति ने आपको धन से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह लीजिए 50,000 रुपये की थैली। तभी, ठहरो, जिसे आप इनाम दे रहे हैं वह ठग है। रुपयों के लालच में वह बेस बदल कर आ गया है। असली चाचा चौधरी मैं हूँ। तो धन की थैली आपको दे देते हैं। रोगा, जिसे आप थैली दे रहे हैं वह नकली है। असली चाचा चौधरी मैं हूँ। अजीब समस्या, समझ में नहीं आता कौन असली है कौन नकली। एक आइडिया आया। चेयरमैन बोतल आता है। इस बोतल में मैंने 1 रुपया सिक्का डाला है। जो कोई यह बताएगा कि इस सिक्के को कैसे बाहर निकाला जाए वह असली है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बोतल तोड़ो, रुपया बाहर आ जाएगा। गलत। अगर बोतल को तोड़ना ही है तो आपकी सूझबूझ की क्या जरूरत है? अगला व्यक्ति, बोतल को उलट दो, रुपया जमीन पर आ गिरेगा। नहीं, बोतल का मुंह छोटा और सिक्का बड़ा है। अब तुम बताओ। जिस तरह सिक्का बोतल में डाला गया उसी तरह उसे बाहर निकाल लो। वाह, असली चाचा चौधरी यही है। बेस बदलने से क्या होता है? अकल तो चाचा चौधरी जैसी नहीं ला सकते। पहचान लिए गए, पगड़ी और मूछे फेंको और भागो। जादूगर चक्रम जादूगर चक्रम शहर में आता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम मेरी छड़ी के घुमाने से हल हो जाते हैं। उस साबु को ठिकाने लगाओ तो जाने। यह कौन सी बड़ी बात है? चक्रम छड़ी घुमाता है। साबु बन जा बकरा। और दूसरे क्षण साबु बकरा बन जाता है। ही। अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? साबु घर जाता है। चाचा जी, मुझे बचाओ, मैं साबु हूँ। तुझे क्या हो गया? जादू चक्रम ने मुझे बकरा बना दिया। आओ मेरे साथ। लगता है जादूगर को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। वही है ना चक्रम? हाँ। जादूगरों की सारी ताकत उनकी छड़ी में होती है। तुम दन दनाते हुए जाओ और उसे ठोकर मारो। टक्कर। औ चाचा चौधरी जल्दी से छड़ी उठा लेता है। वह छड़ी घुमाता है। बकरे, वापस इंसान बन जा। दूसरे क्षण साबु अपने असली रूप में आ जाता है। हु हुब्बा। अभी मुझे चक्रम को चक्कर में डालना है। चक्रम बन जा चूहा। दूसरे पल, मुझे यह क्या हो गया? चाचा चौधरी, मुझे माफ कर दो। वायदा करो कि किसी को सताओगे नहीं। मैं वायदा करता हूँ। और वह चूहे को इंसान बना देता है। मेरी तौबा। जाना फिल्म देखने। साबु भी ने फिल्म देखना चाहती है। मैं उसे मैटिनी शो दिखाने ले जा रहा हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना। दीपू यहाँ रहकर तुम्हारा मनोरंजन करता रहेगा। देखना पीछे से कोई चोर उच्च का घर में न घुस आए। चाचा जी, आप फिल्म देखने जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा को? जो इतने उपदेश दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। चलो भगवान, कहीं फिल्म न छूट जाए। साबु, कौन सी सुनोगे? साबु, कौन सी सुनोगे? हरिमन तोतक या अली बाबा की? अली बाबा की कहानी। नारब और सुआ, दो डाकू। सुआ, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को जाते मैंने देखा है। क्यों न हम पीछे से उनके जेवर और नकदी लूट लें। लेकिन वह विशाल गाय साबु बैठा है। वह पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा जरूर है, पर उसमें अकल चींटी जितनी भी नहीं। तो फिर चलो। ठाएं। ओ, गोली चलने की आवाज। लगता है डाकू आ गए। कुतुब मीनार, एक तरफ हट जाओ। हम चाचा चौधरी के घर की सफाई करने आए हैं। मच्छरों, तुम्हारी ये हिम्मत! मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। खबरदार, अगर तुम 1 इंच भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़के को गोली मार दूंगा। नहीं, तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। सुहा, मैं इस लड़के को काबू में रखता हूँ। तुम अंदर जाकर सारे जेवर और पैसे ले आओ। ठीक है। तभी पीछे से धड़ाक, आओ, भड़ाक ई। चाचा जी, आप जल्दी कैसे लौट आए?
सिनेमा थिएटर पर हाउसफुल था, हमें टिकट नहीं मिले। साबू, इन बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मंत्र। चाचा जी, शहर भर में ऊन का अकाल पड़ा है, सब जगह खोज लिया, मगर मुझे एक पौंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। वह तो होना ही था, तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है, लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। हा हा हा। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है। चल मुरारी लाल, यह सर्दियां बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूरी पर बानी और आका दो ठग। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त आका रुपयों को दोगुना करने का मंत्र जानता है। निकालिए का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो, देखे मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। अल्लाह गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और एक से दो नोट बन गए। वाह। मैं आका, ये लो 1,000 रुपये, इनके 2,000 बना दो। अभी लो। अल्लाह गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो, जब तक हमने कहीं खोलना मत। भागो। आगे जाने पर, हाका, सुना चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों न उसे भी बेवकूफ बनाए। ठीक है चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा दुगना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते। ठीक है, मैं भी अंदर से आता हूँ। वह भी फंसा, शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। लो, यह बैंक की मेरी पासबुक है, मेरे अकाउंट में जितना पैसा उसे दोगुना कर दो। क्या? उसने तो नेले पर दहला मार दिया। तभी, चाचा जी, यह दोनों मेरे 1,000 रुपये लेकर चंपत हो गए थे। यह मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो, तुम यह नहीं कर सकते, हम पैसे लौटाते हैं। मुर्गी चोर। दास, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, होला मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। क्यों न हम खरेती की मुर्गी चट कर जाएं? पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ा आएगा और हम पकड़े जाएंगे। मेरी अकौड़ी कमाल दिखाएगी। यह कौड़ी आटे में लपेटकर मुर्गी को खिलाएंगे। कौड़ी कौड़ी उसके गले में टक जाएगी और वह बोल नहीं सकेगी। वाह, क्या तरकीब निकाली है। मुर्गी आटे में लिपटी कौड़ी खाती है। इसे लेकर भाग चलो। कुछ देर बाद खैरेती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? खैरेती जो भी मुर्गी लाता वह गायब होती रही। दास, तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। तब खैरेती चाचा चौधरी के पास जाता है। चौधरी, हर रोज मेरी मुर्गी गायब हो जाती है। दाल में जरूर कुछ काला है, अपना कान इधर लाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करो, समझ गया। अगले रोज, आज की मुर्गी काफी मोटी है, देखते देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वह उसे खा गई, पकड़ लो उसे। भाग चलो यहाँ से। यह क्या? इसके पैर से रस्सी बंधी है। रस्सी का दूसरा सिरा खैरेती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओ, मुर्गी को फेंको और सिर पर पांव रखकर भागो। कहाँ जाते हो? जब इतने दिनों तक मुर्गियां खाई है तो कुछ दिन जेल की हवा भी खाओ। म्यूजियम में, सिटी म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब घर आए। सरस्वती, गजब हो गया। क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। चलिए, जाकर म्यूजियम में देखा जाए। अंदर चलिए। इस मूर्ति के दोनों कानों में हीरो से जड़े आभूषण थे। आज जब हमने संग्रहालय के द्वार खोले तो इससे कान का एक आभूषण गायब पाया। क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? नहीं, चोर कोई निशान नहीं छोड़ गया। अब आप जाइए, चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ठीक है, लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठ गए, चोर को पकड़ने कब जाएंगे? आपको चोर चाहिए, वह आपको मिल जाएगा, जरा सोचने दीजिए। जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप चोर को बैठे बैठे कैसे पकड़ पाएंगे। जब मैं कहूँ तभी आप इधर आइए। और चाचा चौधरी सोचते सोचते सो गए। खर्र खर्र। अचानक रात को खर्र, वह सो रहा है। तभी धड़ाक। ओह, मगर आप तो सो रहे थे, वह केवल दिखावा दिखावा था। धड़ाक। हेलो डायरेक्टर साहब, आइए, चोर पकड़ा गया। चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा यहाँ आने की उम्मीद थी। ओह, मेरी कमर। जब चोर कान का एक आभूषण लेकर बाजार में बेचने गया होगा तो दुकानदार ने उसकी कीमत कम लगाई होगी और कहा होगा
कि अगर दोनों कानों के लिए सेट होता तो ज्यादा कीमत मिल सकती थी। बस ज्यादा दाम पाने के चक्कर में चोर दूसरे कान का आभूषण भी चुराने के लिए म्यूजियम में आया और पकड़ा गया। लालच बुरी बला है। पत्रिका चोर। नई मैगजीन आई या नहीं? डाके लेटर बॉक्स में डाल गया होगा, मैं उसे लाता हूँ। चाची, लेटर बॉक्स खाली है, अंधेर हो गया। हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। बेने, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो, या फिर पोस्टमैन ये पत्रिका अड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा भी बाकी है। और आप पोस्टमैन का सवाल, वह ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात हो तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूर पर। रानो, क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाके चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है, मैं उड़ा लेता हूँ। लेकिन वहां तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तो पकड़ा जाएगा। हो, अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे लेटे रहे तो फिर चोर पकड़ लिया। भगवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? तभी हाय मर गया, पकड़ा। औ, बिच्छू ने काट लिया। यह रहा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। शेर और ठग। वाक और बीरा दो ठग। वाक, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या बार बीरा? हम शेर की खाल पहनकर उस घर में घुसेंगे जहां अकेली महिला हो। वह जंगली जानवर से डरकर बाहर भाग जाएगी। पीछे से हम उसके सारे जेवर पैसा समेट लेंगे। वाह, तरकीब अच्छी है। बीरा, मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है वाघ। उस घर में औरत अकेली है और खिड़की भी खुली है, तो घुस चलो। गुर्र। शेर बचाओ, गुर्र। वह भाग गई और करेंसी नोटों से भरा बॉक्स हमारे लिए छोड़ गई, और जेवर भी। वह महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। मेरे घर में शेर घुस आया है। आसपास कोई जंगल नहीं, फिर शेर कहां से आ गया? जरूर दाल में कुछ काला, आओ मेरे साथ। वाघ, चौधरी उस महिला के साथ हमारी तलाश में निकला है। पीछे से उसकी पत्नी घर में अकेली होगी, उसे भी लूट लें। ठीक है, इस खिड़की से अंदर जाते हैं, चलो। आधे रास्ते में। रुको, मैं अपना लठ घर बुलाया हूँ, वापस जाकर लाता हूँ। हैं? हमारे घर में घुसने की शेर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जरूरी है वहीं होगा। यह माचिस काम आएगी। चाचा चौधरी शेर की पूंछ में आग लगा देता है। आग लेने के देने पड़ गए, भागो। हा, दोनों भागे। अपने जेवर संभालो। स्मगलर बोगो। पुलिस हमारे घर में, लगता हमारी खैर नहीं। नहीं चाचा जी, उल्टा मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। यह फोटो स्मगलर बोगो का है। इसको पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। आप अपने जासूस उसके पीछे लगा दीजिए, वे उसे दर दबोचेंगे। हम वह सब कुछ करके देख चुके हैं। बोगो चकमा दे जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चल भाई दीपू, स्मगलर को पकड़ें। यहाँ खड़े हो जाओ। और आने जाने वाले पर निगाह रखो। शक होने पर फौरन उसे पकड़ लो। ठीक है। वे आदमी मुंह छुपाई जा रहा है, जरूर स्मगलर बोगो होगा। रुक जाओ। टोकरी सिर से हटाती। ओह, यह तो हमारे पड़ोसी ज्ञानचंद है। लेकिन आप मुंह क्यों छुपाकर जा रहे थे? मैंने बनिए का उधार देना है। हर चेहरा छुपाने वाला स्मगलर नहीं होता। थोड़ी देर बाद। जाओ दीपू, उस आदमी को पकड़ लो। मगर उसकी शकल अपराधी से नहीं मिलती। जो कहता हूँ वही करो। रुक जाओ और तलाशी दो। जो ही कुत्ते को उठाकर देखते हैं तो पेट के साथ बोरी बांध रखी है। दीपू, बोरी खोलो। इसमें ढेर सारी घड़ियां निकली, सारी इंपोर्टेड। लड़के, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से धड़ाक, औ। उसकी दाढ़ी मूछ गिर पड़ती है। यह तो स्मगलर बोगो है। इंस्पेक्टर साहब, अपना अपराधी संभालिए। मैं हैरान था कि दुबले पतले आदमी का पेट मोटा कैसे हो सकता है।
तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।